Hello everyone, welcome to TSN Education. We are going to study class 7th history chapter 4 the Mughal Empire part 2. (1517 to 1585) military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Odisha. These campaigns were complicated by 1579 to 1580 revolt in support of मिर्ज़ा हाकिम. 1517 to 1585 के गुजरात के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन चलाए गए. इन कैंपेन के बाद उन्होंने ईस्ट में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कैंपेन चलाए. 1579-80 में मिर्ज़ा हाकिम के सपोर्ट से इस रिवॉल्ट जो था उसे और भी कॉम्प्लिकेटेड और भी जटिल कर दिया था. 1585 to 1605 expansion of Akbar's empire campaign were launched in the northwest. Kandahar was seized from the Safavid. Kashmir was annexed as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started in Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir. 1585 और 1605 के जो मिड में अकबर के एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ. अकबर ने अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया और साम्राज्य का विस्तार किया. नॉर्थ वेस्ट के कैंपेन चलाए गए. सफाविद को डिफीट कर कंधार को पर कैप्चर किया गया. कंधार को अपने अधिकार में लिया गया और कश्मीर को भी इस राज्य में मिला लिया गया. आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद काबुल को भी राज्य में इस किंगडम में मर्ज कर लिया गया था, मिला लिया गया था. डेक्कन में कैंपेन स्टार्ट हुए. बराड़, खानदेश और अहमदनगर के कुछ पार्ट्स में को भी अपने राज्य में मिला लिया था. उनके रेन के शासनकाल में, उनके जो शासनकाल था उसके लास्ट ईयर्स में प्रिंस सलीम के रिबेल से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे. काफ़ी परेशान, लड़खड़ा गई थी उनकी व्यवस्था. और प्रिंस सलीम के आगे जो कि आगे एम्परर जहांगीर कहलाए. जहांगीर 1605 to 1627 military campaigns started by Akbar continue. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. Less successful campaigns against the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar followed. Prince Khurram, the future Emperor Shah Jahan, rebelled in the last year of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were अनसक्सेसफुल. अकबर के मिलिट्री कैंपेन को कंटिन्यू किया गया. मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर्स थे, अमर सिंह ने मुगल्स की सर्विस को एक्सेप्ट किया. इसके बाद सिख, अहोम्स, अहमदनगर के अगेंस्ट कैंपेन चलाए गए जो लेस सक्सेसफुल थे. वे काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुए थे. वे प्रिंस खुर्रम जो बाद में एम्परर शाहजहाँ कहलाए ने रेन उनके शासनकाल के लास्ट ईयर में रिबेल किया, विद्रोह किया. जहांगीर की वाइफ जो नूर जहाँ थी, उन्होंने शाहजहाँ को हटाने के लिए एफर्ट्स किए जो कि अनसक्सेसफुल थे. शाहजहाँ 1627 to 1658 Mughal campaign continued in the Deccan under Shah Jahan. The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaign were launched again Ahmednagar. The Bundels were defeated and Orchha seized. In the northwest, the campaign of seize Balak from the Uzbek was unsuccessful and Kandahar was lost of the Safavid. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. शाहजहाँ 1627 से 1658 डेक्कन में शाहजहाँ के कैंपेन जो थे वे कंटिन्यू थे.
अफगान नोबल खान जहान लोदी ने रिबेल किया और वह डिफीट हो गया था। अहमदनगर के अगेंस्ट भी कैंपेन किए गए जिसमें बुंदेल्स को डिफीट किया गया और ओरछा को सीज किया गया और जब ओरछा पर अधिकार कर लिया गया। नॉर्थ वेस्ट में बल्ख को सीज करके अधिकार लेने के लिए उज़्बेक के अगेंस्ट कैंपेन चलाए गए जो कि सक्सेस नहीं रहे थे। कंधार पर सफाविद ने कंट्रोल किया और 1632 में अहमदनगर को मुगल्स के किंगडम में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने स्वेड ऑफ पीस सुलह या शांति के लिए आग्रह किया। In 1657 to 1658 there was conflict over succession among his Shahjahan's son. Aurangzeb was victorious and his three brothers including Dara Shikoh were killed. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. 1657 to 58 में शाहजहाँ के सन्स में सक्सेशन उत्तराधिकार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। उत्तराधिकार को लेकर तनाव स्टार्ट हो रहा था। औरंगजेब जो इनमें जीत चुके थे, विक्टोरियस थे और उन्होंने दारा शिकोह और उनके 3 ब्रदर्स को मार दिया गया था। शाहजहाँ को उनकी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी बची हुई लाइफ के लिए आगरा में बंदी बना लिया गया था, इम्प्रिजन कैद कर दिया गया था। औरंगजेब 1658 to 1707 1658 से 1707 तक। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल अगेन in the 1680 campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. Mughal intervention in the succession of internal politics of the Rathod Rajput of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughals. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid, Iran. औरंगजेब 1658 से 1707 तक इन द नॉर्थ ईस्ट 1663 में नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स जो थे डिफीट हुए थे। 1680 में अगेन उन्होंने रिबेल की थी। नॉर्थ वेस्ट में जो यूसुफजई और सिख के अगेंस्ट कई कैंपेन चलाए गए थे जो कि टेम्परेरी सक्सेसफुल थे, अस्थायी रूप से सक्सेस हुए थे बस। मारवाड़ के राठौड़ राजपूत ने मुगल्स के अगेंस्ट रिबेल किया था और मराठा जो चीफ थे शिवाजी के अगेंस्ट कैंपेन सक्सेसफुल रहे थे। बट सक्सेसफुल तो रहे पर औरंगजेब ने जो शिवाजी की इंसल्ट की थी, उनका जो अपमान किया था, उससे शिवाजी जो थे वो आगरा की कैद से एस्केप हो गए थे, भाग गए थे। उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग, एक स्वतंत्र राजा घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। फिर से मुगल्स के अगेंस्ट कैंपेन करने लगे थे। प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेल किया जिसमें उन्होंने डेक्कन मराठा सल्तनत का उन्हें सपोर्ट मिला था। फाइनली जो सफाविद थे वे ईरान चले गए। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687 फ्रॉम 1698. Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikh, Jat and Satnamis. In the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas, his death was followed by a succession conflict amongst his son.
अकबर के रिबेल के बाद, विद्रोह के बाद औरंगज़ेब ने डेक्कन के रूलर्स के अगेंस्ट आर्मीज़ भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को मुगल्स ने अपने किंगडम में मिला लिया। 1698 में औरंगज़ेब ने डेक्कन के मराठा, जो कि गुरिल्ला वॉर छापेमार युद्ध का यूज़ कर रहे थे, के अगेंस्ट कैंपेन पर्सनली मैनेज किए थे। वे खुद उन्होंने सारे कैंपेन को मैनेज किया और औरंगज़ेब को नॉर्थ इंडिया में सिख, जाट, सतनामीज़ और नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में अहोम और डेक्कन में मराठों के रिबेल को फेस करना पड़ा। उनकी डेथ के बाद जो उनके सक्सेसन थे, जो उत्तराधिकार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। Mughal traditions of succession. The Mughal did not believe in the rule of प्राइमोजेनिचर। जो मुगल्स थे ये प्राइमोजेनिचर जो रूल है इसमें विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठ अधिकारी जो होते हैं, ज्येष्ठ अधिकार के रूल में वे लोग विश्वास नहीं करते थे। इस रूल के अकॉर्डिंग जो पुत्रों में जो सन्स में सबसे बड़ा होगा उसे अधिकार दिए जाते थे। इंस्टीड they followed the Mughal and Timurid custom of corporeal inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons. Follow the highlighted passage in table 1 and the note the evidence of the rebellion by Mughal princes. Which do you think is a fairer division of inheritance, primogeniture or corporeality? मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। उत्तराधिकार की जो मुगल परंपराएं किस तरह थी। मुगल्स प्राइमोजेनिचर उत्तराधिकार के जो ज्येष्ठ अधिकार का जो रूल में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें एल्डेस्ट सन जो फादर के स्टेट के इनहेरिटेड किया जाता था, उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था। जो उनका किसी का एल्डेस्ट सन को उत्तराधिकार मिलता था। इसके बजाय वे तैमूर और मुगल की कॉर्पोरेनरी और जो समान उत्तराधिकार की जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उसको अपनाते हैं, जिसमें इनहेरिटेंस उत्तराधिकार का डिवीज़न ऑल सन्स में कर दिया जाता है। जितने भी पुत्र हैं उनमें उत्तराधिकार को बांट दिया जाता है। टेबल 1 को देखिए। मुगल प्रिंसेस से जुड़े एविडेंस को नोटिस करो और अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस के डिवीज़न में कौन सा फेयर है, प्राइमोजेनिचर व कॉर्पोरेनरी, इनमें से कौन सा जो रूल है वह फेयर है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।